तो प्यारे बच्चों कैसे हैं, खुश हैं। तो आज चलिए पार्ट 3 हम देखेंगे। इसमें प्यारे बच्चों हम देखेंगे किसी डाटा को कैसे ग्राफिकली ग्राफ के द्वारा हम डिनोट करते हैं। तो आइए देखते हैं। माइकल जॉर्डन क्या बोले, मैं अपनी ज़िंदगी में बार बार असफल हुआ हूँ और इसलिए मैं सफल होता हूँ। प्यारे बच्चों, हम सफलता के लिए काम करेंगे तो असफल भी होंगे, असफलता भी ज़िंदगी का पार्ट है, तब सफलता मिलेगी। चलिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफ के द्वारा जब किसी डाटा को हम डिनोट करते हैं उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बोलते हैं। 3 तरह के ग्राफ द्वारा, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो आज हम बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगले पार्ट में हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स ये सब आगे देखेंगे। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? बार ग्राफ्स। तो चलिए, बार ग्राफ्स हम कैसे बनाते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, ए फैमिली विथ ए मंथली इनकम ऑफ Rs 20,000। एक फैमिली का मंथली इनकम प्यारे बच्चों क्या है? 20,000। हैड प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। वो चाह रहा है ग्रॉसरी पे हम 4,000 खर्च करें, रेंट पे 5,000, एजुकेशन पे 5,000 दिया हुआ है। इसी तरह का इस हेड पे खर्च करना चाह रहा है। ड्रॉ ए बार ग्राफ फॉर द डाटा एबव। इस बातों को हम ग्राफ के द्वारा कैसे डिनोट करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस पे हम हेड को लिखते हैं, हेड। ठीक है, और वाई एक्स इस पे हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं, एक्सपेंडिचर इन 1000। माने इस पे कौन कौन सा हेड है? ग्रॉसरी, रेंट, एजुकेशन, ये सब लिखेंगे। तो लिख दीजिए, सपोज कीजिए यहाँ ग्रॉसरी हो गया, यहाँ से यहाँ ग्रॉसरी हो गया, ग्रॉसरी संक्षेप में लिखते हैं। फिर रेंट है तो फिर थोड़ा गैप छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक रेंट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन, फिर थोड़ा गैप छोड़ दीजिए, फिर एजुकेशन कम जगह हम छोटा छोटा लिखते हैं, एजुकेशन। फिर मेडिसिन, फिर गैप छोड़ के मेडिसिन, फिर गैप छोड़ दीजिए, फ्यूल, फिर गैप छोड़ के इंटरटेनमेंट, और फिर गैप छोड़ के मिसलेनियस। मान लीजिए इंटरटेनमेंट लिए, यहाँ से हम मिसलेनियस ले लिए। और ये 1000 में है तो 1 2 3 ऐसे करके यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 और ग्राफ पेपर इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे हम ले लेंगे। 2 आइटम के बीच थोड़ा जगह हम मान लीजिए 1-1 यूनिट जगह हम छोड़ दिए। तो देखिए ग्रॉसरी कितना है? ग्रॉसरी है 4। तो ग्रॉसरी का ग्राफ कहाँ तक बनेगा? 4 तक बनेगा। तो ये देखिए ग्रॉसरी है, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे स्केल से खींचिएगा, हाथ से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, इसको कलर कर देना है, इसको कलर कर देना है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ग्रॉसरी का खर्चा इन 1000 में 4 के सामने है, तो ग्राफ देख के हम पता कर लेंगे ग्रॉसरी पे कितना खर्चा है, 4000। फिर देखिए रेंट पे 5000 है, तो रेंट का ये कॉलम है, तो 5 यहाँ है, तो यहाँ से लेके रेंट तक आप ले चलिए, यहाँ तक आई, ये रेंट हो गया। इसको फिर कलर कर दीजिए। तो ये ग्राफ देख के माने ये देखने की जरूरत नहीं, यही देख के कोई समझ जाएगा कि रेंट पे 5000 खर्च है। फिर एजुकेशन पे कितना है? 5। तो एजुकेशन का ये है 5 ही है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के इसको हम लोग यहाँ से एजुकेशन पे ले लिए। ठीक है, एजुकेशन हो गया। फिर मेडिसिन पे है 2000, तो मेडिसिन पे 2 लिखिए। मेडिसिन पे 2, तो 1 2 यहीं तक है। तो देखिए 2 के सामने से इसको ऐसे
ये मेडिसिन का कवर कर दिए। फिर फ्यूल पे 2 है तो फिर फ्यूल का 2 ले लीजिए, ये फ्यूल है तो ये 2 के सामने तक ग्राफ खींच देंगे, ठीक है। फिर इंटरटेनमेंट पे 1 और मिसलेनियस पर 1, तो इंटरटेनमेंट 1 के सामने तक ये छोटा सा ग्राफ रहेगा और मिसलेनियस भी 1 है। यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, बार ग्राफ ऑफ द डाटा एबव। तो इसका हम बार ग्राफ इसका हमने खींच दिया। इसको देख के हम पता कर सकते हैं कि एजुकेशन पे कितना खर्चा है 5000, ग्रोसरी पे 4000, रेंट पे 5000, तो ऐसे रिप्रेजेंट करना है अच्छे से। तो पूरा उम्मीद है प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए एक ये डाटा दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ। किस महीने में बर्थ मैंने जन्म लिया। अब जनवरी मान लीजिए ये 3 है तो इसका 3 स्टूडेंट का है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये है मंथ ऑफ बर्थ। सपोज कि जनवरी में ये 3 के सामने इसका 3 स्टूडेंट बर्थ लिया, 3 स्टूडेंट का बर्थ हुआ। फरवरी में 4 के सामने तो फरवरी में 4 स्टूडेंट का बर्थ हुआ। तो इस डाटा से हम निकाल सकते हैं कितने स्टूडेंट का बर्थ किस महीने में हुआ। तो ये दिया हुआ है, इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ, किस महीने में बर्थ हुआ है। एबव ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन्ड। ये बार ग्राफ बनाया गया है। ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन एबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस पे आंसर करना है। देखिए इस पे आंसर देना है। फर्स्ट आंसर क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। सोच के आप लोग बताइए कि नवंबर के सामने देखिए ये नवंबर है, तो ये नवंबर किसके सामने है, ये 4 के सामने है, तो इसका नवंबर में माने एक आंसर होगा 4। तो एक आंसर हो जाएगा 4। ए में हो जाएगा 4। कितने बच्चे नवंबर में बर्थ हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच मंथ वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न। किस महीने में सबसे ज़्यादा बॉर्न हुआ है बच्चे। तो ग्राफ देख के आप बताइए, आप सबसे ज़्यादा किस महीने में बॉर्न हुआ है। तो देखिए सबसे लंबा ग्राफ किसका है, अगस्त। अगस्त महीने में ये 6 के सामने 6 स्टूडेंट बॉर्न लिया है अगस्त में। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगस्त। किस महीने में पूछ रहा है, इन व्हिच मंथ्स मैक्सिमम बॉर्न, तो अगस्त में सबसे ज़्यादा हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, अगस्त हो जाएगा। बी के सामने क्या लिखेंगे हम, अगस्त लिखेंगे, इसके सामने अगस्त। तो इस तरह अगर ग्राफ दिया रहेगा तो कुछ क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ये देना होगा, और क्वेश्चन दिया गया है और उसको बार ग्राफ में लिखना है तो बार ग्राफ बनाना होगा। बहुत इजी है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना होगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग बार ग्राफ बनाना सीख गए, बार ग्राफ दिया हो तो डाटा को एनालिसिस करना सीख गए। तो फिर हम मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में। थैंक यू।